सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ गुरुदेव का कार्य अवश्य ही कर रहे होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ परम पूज्य गुरुदेव का एक मार्मिक संस्मरण। तो चलिए सुनते हैं। तो ये घटना है 1988 ईस्वी की बात है। ये गुजरात की। तो गुजरात का जो शक्तिपीठ है वलसाड़ का, वहाँ पर एक गोष्ठी चल रही थी और गोष्ठी में वरिष्ठ कार्यकर्ता शांति कुंज से आते थे और जो गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में जाके गायत्री मंत्र के बारे में, गुरुदेव की युग निर्माण योजना के बारे में और परम पूज्य गुरुदेव के बारे में काफ़ी कुछ बताते थे। तो इसी सिलसिले में बात चल रही थी गायत्री महामंत्र की असीम शक्तियों के बारे में कि गायत्री मंत्र में कितनी सारी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि ये मनुष्य के जीवन को पूरा बदल के रखने की सामर्थ्य रखती हैं। तो इसी चर्चा के बीच में क्या होता है कि धीरे धीरे काफ़ी सारे परिजन बैठे हुए थे और बहुत सारी संख्या में लोग थे सुनने वाले। और इसी परिचर्चा के बीच में क्या होता है कि जो उसका टॉपिक था, जिस पर बात चल रही थी, वो एकदम से मुड़ के चले जाता है परम पूज्य गुरुदेव की तरफ और अब विषय बदल जाता है और विषय धीरे धीरे अपने आप ही बदलता हुआ चला जाता है और अब चर्चा होने लगती है इस युग के सबसे बड़े गायत्री के साधक हमारे परम पूज्य गुरुदेव के बारे में। तो जब गुरुदेव के बारे में बात होने चलने लगती है तो लोगों के अंदर उत्कंठा होती है कि आगे गुरुदेव है कैसे, क्योंकि बहुत सारे परिजन ऐसे थे जिन्होंने गुरुदेव को कभी देखा नहीं था, पर उन्होंने सुना था कि हाँ, गायत्री के एक सिद्ध साधक हैं जिन्होंने 24 साल तक गाय के गोबर से निकलने वाले जौ को साफ करके पीस पास के उसकी रोटियां खाई और सिर्फ उसी गाय के छाछ से अपने 24 साल तक गायत्री के 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए और गायत्री को सिद्ध किया। ऐसे साधक इस कलयुग के ज़माने में देखने को मिलते भी कहाँ हैं। और सारे ही जो वहाँ पर जो चर्चा परिचर्चा चल रही थी, तो सारे ही जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे गायत्री परिवार के, उन्होंने अपने अपने संस्मरण सुनाने शुरू कर दिए कि गुरुदेव के कारण हमारे जीवन में ये परिवर्तन हुआ, हमारी ऐसे रक्षा करी गुरुदेव ने, इतनी विकट विपरीत परिस्थितियों में भी गुरुदेव ने हमें बचाया, इतनी मुश्किल परिस्थितियाँ थीं, सिचुएशन पूरी हाथ से बिगड़ रही थी, लेकिन गुरुदेव ने उनको संभाल लिया। तो धीरे धीरे बातें चलती जा रही थी गुरुदेव के बारे में। लोगों का भी मन कर रहा था जानने का और जो वरिष्ठ परिजन थे वो उन्हें बता भी रहे थे। तो इसी बीच क्या होता है, काफ़ी देर हो जाती है गुरुदेव के बारे में चर्चा होते हुए, गुरुदेव की शक्तियों के बारे में, असीम क्षमताओं के बारे में। तभी क्या होता है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनका मन करता है कि अरे ये तो महाकाल के स्वयं अवतार हैं, किसी की जान बचाने का अगर किसी के अंदर वो है तो वो तो या तो महाकाल स्वयं कर सकते हैं या उनका कोई अवतार कर सकता है। तो सच में गुरुदेव एक अवतारी सत्ता है जो इतनी विकट परिस्थितियों में भी लोगों की रक्षा करते हैं। पर हम तो इतने बूढ़े हो गए, हमारी किस्मत कहाँ कि हम उस अवतारी पुरुष के दर्शन कर पाते। काश ऐसा होता कि हम भी गुरुदेव के दर्शन कर पाते, उस अवतारी पुरुष को हम भी देख पाते। तो जब उन वृद्ध परिजनों के मन में मार्मिक पीड़ा उठने लगी गुरुदेव के दर्शनों की, तो वहाँ पर कुछ ना जवान लड़के थे, कुछ नवयुवक थे। तो उन्होंने कहा कि अरे आपका इतना ही ज़्यादा मन है और इतनी श्रद्धा है आपके मन में गुरुदेव के प्रति, तो चलो हम लेकर जाएंगे आपको हरिद्वार और गुरुदेव के दर्शन करा के लाएंगे। आप चिंता मत करें, इसी जन्म में आपको गुरुदेव के दर्शन करने को मिलेंगे। तो अगले दिन से वो जो नवयुवक थे वो काम पे लग जाते हैं और पूरा लिस्ट तैयार करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो आप सब लोग बताओ कौन कौन जाना चाहता है, और आपके घर परिवार से भी कोई जाना चाहता हो तो आप बताइए, हम पूरी लिस्ट बनाने को तैयार हैं। फिर उसके हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे कि भाई कैसे कैसे हरिद्वार जाया जाए शांति कुंज। तो धीरे धीरे लिस्ट बनने लगती है। जो परिजन उस गोष्ठी में थे उन सबको बताया जाता है, तो वो लोग अपने मित्रों को बताते हैं। ऐसे बात फैलते फैलते पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे कर जाने वालों की संख्या पहुंच जाती है 600 तक। अब जो नवयुवक थे, जो लड़के थे जिन्होंने कहा था कि भाई हम आपको हरिद्वार ले जाएंगे, वो कह रहे अरे ये तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 600 लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बस में भी नहीं आएंगे ये, अब क्या करें। तो वो कहते हैं और सबका साथ रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग हुए तो खोने का भी डर रहता है। क्योंकि ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग थे उसमें जिनकी लिस्ट बनी थी जो कभी अपने गाँव से
बाहर नहीं गए थे या अपना जो पूरा राज्य था उससे गुजरात से बाहर ही नहीं गए थे, और गुजरात के भी बहुत सारे एरिया जिन्होंने देखे नहीं थे। तो हरिद्वार तो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता है। तो सबने फिर बाद में निश्चय ये हुआ कि पूरी की पूरी एक ट्रेन ही बुक कर लेते हैं, ताकि सारे साथ भी रहें और एक साथ चले जाएं। तो आखिरकार होता ऐसा ही है, एक पूरी की पूरी ट्रेन बुक कर ली जाती है हरिद्वार जाने के लिए। अब ट्रेन तो बुक हो जाती है और एक रिजर्व हो जाती है, पूरी खास ट्रेन जाती है हरिद्वार के लिए। तो ये यात्रा शुरू होती है वलसाड़ के रेलवे स्टेशन से। एक स्पेशल ट्रेन में बैठकर सारे ही जो परिजन थे वो बड़े खुश होकर और ट्रेन में बैठते हैं, और सारे ही डिब्बे गायत्री परिवार के परिजनों से भरे हुए होते हैं। किसी डिब्बे में गायत्री महामंत्र का उच्चारण होता है, किसी डिब्बे में सामूहिक रूप से प्रज्ञा गीत गाए जाते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो किसी डिब्बे में जो वरिष्ठ परिजन थे गायत्री के ऊपर अपना उद्बोधन दे रहे होते हैं, और किसी किसी में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के प्रेम निर्जरों की चर्चा होती है कि कैसे गुरुदेव और माता जी अपना प्रेम अपने सारे ही परिजनों पर लुटाया करते थे। और गुरुदेव कहा करते थे, बेटा मैं जिससे भी प्रेम करता हूँ मेरा प्रेम सदैव पूर्ण होता है। मैंने कभी अधूरा प्रेम करना किसी से नहीं सीखा, हर व्यक्ति के लिए मेरा प्रेम पूरा का पूरा होता है। तो सारी चर्चाएं चल रही थी, सभी ऐसे ही बातचीत कर रहे थे कि गुरुदेव कैसे थे, हमारी परम वंदनीय माता जी कैसी थी। तो प्रेम निर्जरों की चर्चाएं चली जा रही थी। इसी बीच किसी डिब्बे में प्रख्यात गीत गाए जा रहे थे, सारे ही बड़े हर्षोल्लासित हो रहे थे, सारे ही परिजन बड़े खुश थे। एक अद्भुत ही शांति सबके मन में दिखाई दे रही थी, सारे ही परिजन हर्षोल्लास में डूबे हुए यात्रा कर रहे थे। एक दिन तो बहुत अच्छे से गुजर जाता है और अगले दिन रात के 10 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंचती है, और आधे घंटे रुकने के बाद हरिद्वार के लिए दोबारा रवाना होती है। तो ट्रेन अभी आउटर सिग्नल को क्रॉस ही कर रही होती है कि इसी बीच क्या होता है, एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी जो खुला हुआ जो रेल का दरवाजा था उसके पास बैठी हुई थी, और ट्रेन में अचानक से एक झटका लगता है और वो अपना संतुलन खो देती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पकड़ा हुआ नहीं होता है, और एकदम से नीचे गिर जाती हैं। और जैसे ही वो बूढ़ी महिला नीचे गिरती हैं, पूरी ट्रेन में कोहराम मच जाता है कि अरे बाई गिर गई, बाई गिर गई, बाई गिर पड़ी, बाई गिर पड़ी। पूरा शोर शराबा हो जाता है और पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच क्या होता है कि सबको समझ नहीं आता क्या करें, एक बूढ़ी महिला गिर गई है। तभी एक नवयुवक था, उसके दिमाग में बात आती है, अरे मैंने तो फिल्मों में देखा है कि ट्रेन में ये चैन खींचते हैं तो फिर ट्रेन रुक जाती है। एक लड़का जाता है और जल्दी से ट्रेन की जो चैन थी उसको खींच देता है और ट्रेन रुक जाती है। और बहुत सारे परिजन, क्योंकि रात का समय था तो अंधेरा भी बहुत हो रहा था, बहुत सारे परिजन नीचे उतरते हैं और टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगते हैं कि भाई कहाँ गिर गई हैं। ज़्यादातर जो रेल की उल्टी दिशा की तरफ जाते हैं कि भाई पीछे कहीं गिरी होंगी। तो सारे जाते हैं टॉर्च लेकर और उन्हें खोजते रहते हैं। तभी एक दूसरी ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि पीछे से दिल्ली साइड से आ रही होती है। लेकिन वो देखते हैं कि जो ट्रेन है उनकी गति काफ़ी तेज होती है, लेकिन ग्रीन सिग्नल भी हो रहा है, लेकिन ट्रेन की जो स्पीड थी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो वो कहते हैं कि और जो ट्रेन दिल्ली से आ रही थी वो बिल्कुल उसी ट्रेन के सामने आकर रुक जाती है जो कि गुजरात से चली थी और जिसमें से वो बूढ़ी महिला नीचे गिर गई थी। तो जो दिल्ली वाली ट्रेन थी उसमें से कई लोग बड़ी तेज तेज आवाज़ लगाते हैं कि अरे अभी इस ट्रेन में से एक बूढ़ी औरत नीचे गिरी थी, क्या आप में से किसी की है? अगर उसके परिजन हो तो इन्हें यहाँ से ले जाओ, ये हमारे पास है। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी क्या होता है, तो जो लोग उन्हें खोजने के लिए गए थे वो कहते हैं हाँ हाँ हम इन्हीं के साथ है और हमने ही ट्रेन रुकवाई थी। तो जो लोग उन्हें ढूंढने गए थे वो लोग उन बूढ़ी महिला को उस ट्रेन में से नीचे उतारते हैं और अपनी ट्रेन में बिठा लेते हैं। अब सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है, पूछते हैं कि अरे अम्मा तुम कैसे गिर गई थी, क्या हो गया था तुम्हें, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? तो वो जो बाई थी, बाई मतलब अम्मा औरत, तो वो कहते हैं अरे अम्मा क्या हुआ? तो वो अम्मा बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अचानक गिर पड़ गई। तो सब पूछते हैं अरे अम्मा तुम कैसी हो, कैसे गिर गई थी, क्या हुआ था तुम्हें, तुम तो गिर गई। हम सारे तो बहुत डर गए थे कि पता नहीं क्या हुआ, कहाँ होंगी, कैसे होंगी, कहीं चोट तो नहीं लग गई, क्या हो गया। यहाँ तो पूरी की पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी, सारे ही हम परिजन बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्या हुआ, क्या बात हो गई थी, जरा बताओ तो सही। तो वो बूढ़ी औरत कहती है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक से ट्रेन चली तो एकदम से धक्का सा लगा और मैंने कुछ पकड़ा नहीं था तो मैं नीचे गिर गई। तभी क्या हुआ, अचानक से एक बुढ़ा आदमी आया और मुझे नीचे गिरने से पहले ही अपनी गोद में उठा लिया और आराम से ले जाकर वो जो दिल्ली वाली ट्रेन थी उसमें मुझे बिठा दिया। अब ये सुन के पूरे ट्रेन का वातावरण फिर से गायत्री में हो गया, सब
गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। कहने लगे ये तो सच में चमत्कार हो गया कि भाई इतनी तेज गिरी हैं ये, और उसके बाद भी इन्हें बिल्कुल चोट नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत है, चलो अच्छा है। वरना इनके घर वाले क्या कहते, सारे के सारे बहुत खुश होते हैं और जयकारे लगने लगते हैं। फिर से हर्षोल्लास के साथ पूरी ट्रेन की यात्रा फिर से शुरू होती है। अब क्या होता है, सारे अगले दिन पहुंच जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंचने पर क्या होता है, सब गंगा जी में स्नान करते हैं और फिर पहुंचते हैं शांति कुंज। तो सब कहते हैं कि चलो भाई गुरुदेव के दर्शन करने चलते हैं और अखंड दीपक के दर्शन करने चलते हैं। सब नहा धोकर गुरुदेव के दर्शन के लिए चलते हैं। तो उनके साथ वो जो बूढ़ी महिला ट्रेन से गिर गई थी, वो भी कहती है अरे मैं भी दर्शन करूंगी गुरुदेव के। तो वो भी साथ में लाइन में लग जाती हैं और वो भी गुरुदेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ती हैं। और जैसे ही उनकी नज़र गुरुदेव के ऊपर पड़ती है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती, अरे यही तो वो आदमी है जिसने मुझे बचाया था, अरे यही आदमी है, ये यहाँ कैसे आ गए, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई थी, इन्होंने ही तो मुझे गोद में उठाया था, अरे ये कौन है, ये कहाँ से आ गए यहाँ पर। तो फिर सब कहने लगे अरे यही तो हमारे गुरुजी हैं, इन्हीं के दर्शन के लिए तो हम लेके आए हैं आपको यहाँ पर। तो सारे में बहुत ज़ोर ज़ोर से जयकारे रखने लगते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय। और सारे के सारे जितने भी लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए आए थे, सारे ही विस्मय विमुक्त हो जाते हैं और गुरुदेव की शक्तियों पर सबको विश्वास हो जाता है कि गुरुदेव सदैव हमारे साथ हैं। चाहे स्थूल शरीर से गुरुदेव कहीं भी हों, लेकिन सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव सदैव हम हर एक परिजन के साथ हैं और हमारी हर विपदा में वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस हमें आवश्यकता है तो गुरुदेव के ऊपर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने की, क्योंकि गुरुदेव कहते थे ना राम में शक्ति है, ना कृष्ण में शक्ति है, ना गायत्री माता में शक्ति है। शक्ति होती है तो सिर्फ हमारे ही श्रद्धा और विश्वास के अंदर होती है, जो कि एक पत्थर की मूर्ति को भी भगवान बनाने की क्षमता रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी गुरु सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखें।